नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वाह 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 रे सिस्टम वाह। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। उसी उत्तर प्रदेश में रक्षक भक्षक की भूमिका में है। और सुनकर आपको हैरानी होगी कि न जाने उत्तर प्रदेश के जो पुलिस या सिस्टम है वो कितना कालिख अपने मुंह पर पुतवा कर तब जाकर उसको सुकून मिलेगा। वो शख्स जो महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है वही 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी में लड़की के साथ छेड़छाड़ करता पकड़ा जाता है। दरोगा, सुनकर आपको कैसा लग रहा है? खाकी वर्दी का वो शख्स जिस पर पुलिसिया सिस्टम की बड़ी जिम्मेदारी है, वो खुद महिला के साथ छेड़छाड़ करता है, बदतमीजी करता है, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता है और पूरा पूरा पुलिसिया सिस्टम उसे बचाने में लगा होता है। सिर्फ और सिर्फ बैड टच का नाम देकर उस पूरा पुलिसिया विभाग अपने ही एक विभागीय कर्मचारी को बचाने की कोशिश में लगा रहता है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है साहब। यहाँ पर आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी बिटिया, आपकी बहन, आपकी महिलाएं सुरक्षित हैं तो अफसोस कि आप गलत सोच रहे हैं। अब मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो सोशल मीडिया पर ना आया होता तो शायद ही इस परिवार को न्याय मिल पाता, शायद ही इस महिला के गिरबान के खेलने वाले इस दरोगा पर कोई कार्रवाई हो पाती। अब ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के दरोगा साहब हैं। ये महिला को बचाने के नाम पर पूरा नासिक से कानपुर की ये जो दूरी है, इस पूरी दूरी में उसके साथ बदतमीजी करते रहते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, उसकी अस्मिता के साथ पल पल खेलते रहते हैं। दरोगा साहब को बचाने के लिए पुलिसिया सिस्टम पूरा जो है वो इंतजामात करता रहता है, लेकिन अफसोस कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया और अपने विभाग के इस तुच्छे से या कह दें लफंगे कर्मचारी पर काम करना पड़ गया। दरोगा साहब को अभी जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इतने दिन के बाद, इतनी दर भटकने के बाद तब कहीं जाकर कार्रवाई हुई क्योंकि मैटर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको ना तो कोर्ट जाने की जरूरत है, ना थाने में FIR लिखाने की जरूरत है। अब आपको सोशल मीडिया पर आकर बताना होगा कि आपके साथ क्या हुआ है, कब हुआ है और कैसे हुआ है, तभी आपको न्याय मिल पाएगा, है ना। ये डबल इंजन की सरकार में डबल रिकॉर्ड बन गया है। ये समझ लीजिए कि ऐसा रिकॉर्ड बन गया है, शायद ही पूरे प्रदेश में, पूरे देश में या विश्व में ऐसा रिकॉर्ड बना होगा कि 1000 किलोमीटर की दूरी में लड़की हर पल, हर सेकंड, हर मिनट उसके अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता रहा। और इतनी लंबी दूरी, इतने लंबे डिस्टेंस में इतना ज़्यादा जो अत्याचार है वो शायद ही किसी महिला, किसी लड़की के साथ हुआ होगा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश कानपुर के दरोगा हैं जो इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं एक लड़की के अस्मिता के साथ। खाकी वर्दी पहनते वक्त इन्होंने अपने जहन में क्या ही सोचा होगा? खाकी वर्दी का काम यही बचा है क्या? आपको तनख्वाह इसलिए मिलती है कि आप महिला की अस्मिता को बचा पाएं। ऐसे जो लोग हैं जो इस तरीके से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, आप उन पर कार्रवाई कर पाएं। लेकिन लड़की को देखकर जीभ जब दरोगा साहब की खुद ही लपलपा रही है तो ये क्या ही किसी और को कार्रवाई के नाम पर सजा दे पाएंगे? ये कैसे किसी को ये कह पाएंगे कि लड़की के साथ दुराचार करने वाले पर कानून जो है वो टाइट है, जब सिस्टम के अंदर ही ऐसे घून पड़े हुए हैं जो तिल तिल सिस्टम को खाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। पुलिसिया सिस्टम इतना खराब हो गया है कि उत्तर प्रदेश कानपुर के दरोगा साहब खुद महिला के साथ छेड़छाड़ करते पकड़े जाते हैं। पहले तो लीपापोती करने की कोशिश होती है और बाद में इन्हें सस्पेंड किया जाता है। अब पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि परिवार वाले जो है वो कागजी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लिखित रूप से नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम आगे की कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। विभागीय कार्रवाई के लिए हमें लिखित चाहिए और परिवार वाले अपनी गरिमा को बचाने के लिए लिखित कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम आगे की कार्रवाई नहीं कर सकते। सोच कर देखिए, ये जो पूरा मामला है ये फेथफुल चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह का है। गजेंद्र सिंह जो थाना प्रभारी हैं उन पर ये पूरा मामला जो है वो आकर सुई जो है उन पर टिक जाती है। पूरा मामला क्या है सिलसिलेवार तरीके से सुनिए। फेथफुल थाने में 21 वर्षीय जो युवती है उसके खो जाने की खबर 22 सितंबर को उसके घर वालों ने बताई थी। उसके बाद जो है वो लगातार थाना प्रभारी जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। रेल बाजार थाने में ये FIR जो है वो दर्ज की जाती है और 5 तारीख को ये पूरे लोग जो है, एक टीम जो है वो निकलती है उस लड़की को लाने के लिए नासिक।
नासिक पहुंचते हैं, लड़की को जो है वो ढूंढा जाता है। वो लड़की जो है वो मांडवी थाना क्षेत्र में मिलती है। उसके बाद 8 अक्टूबर को मांडवी थाना नासिक से उस लड़की को लेकर दरोगा साहब निकलते हैं। अब उस लड़की को लेकर जब वो निकलते हैं उस समय लड़की का भाई भी उनके साथ मौजूद होता है। दरोगा साहब हिसाबन तो उस लड़की और उस लड़के को साथ लेकर आने वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक लड़की को देखा, दरोगा साहब का ईमान डोल गया। उन्होंने उसके भाई को ये कहा कि तुम ट्रेन से जो है वो कानपुर पहुंचो, हमें झांसी से एक लड़की को और उठाना है, एक लड़की को और पकड़ना है, इसलिए तुम ट्रेन से पहुंचो। हाँ, उसके बाद ये उसके भाई को भेज देते हैं और अपनी लड़की को कार में लेकर अकेले जो है वो आते हैं। रास्ते में लड़की के साथ ये क्या क्या करते हैं इसका पूरा डिटेल जानकारी जो है नहीं, क्योंकि विभाग इसे सिर्फ बैड टच का नाम दे रही है। परिवार वाले और भी बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विभागीय लोगों का कहना यह है कि लड़की को सिर्फ बैड टच किया गया है। बैड टच में कहां कहां टच किया गया है ये भी नहीं बताया जा रहा है। बैड टच होता क्या है, कैसे किया जाता है, ये तक भी नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ बैड टच का नाम देकर ये बताया जा रहा है कि गलत तरीके से छुआ। समझ रहे हैं ना आप बैड टच का मतलब? बस वही किया है दरोगा साहब ने। इतनी सी गलती की वजह से इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सोच कर देखिए, सिर्फ इतनी ही गलती रही होगी क्या, बाकी छोड़िए। लड़के को जो है वो ट्रेन से आने की हिदायत देकर दरोगा साहब गजेंद्र सिंह जो हैं वो लड़की को लेकर निकलते हैं और नासिक से लेकर कानपुर करीब 1000 किलोमीटर की ये जो दूरी है उसमें लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है। ये बात लड़की ने अपने भाई से उस वक्त कही जब भाई से थाने में इस लड़की की मुलाकात हुई। गजेंद्र सिंह ने दबाव बनाकर इस लड़के से कागज पर साइन कराई। उस कागज में ये लिखा हुआ था कि ये जो लड़का था, लड़की का जो भाई है, वो और लड़की और ये थाना प्रभारी जो है गजेंद्र सिंह, तीनों साथ में गाड़ी में बैठ कर आए थे, जबकि ऐसा नहीं था। बस इसके बाद ही ये जो लड़का है, जब इसको पता चलता है कि इसकी बहन के साथ दरोगा साहब ने ये सारी चीजें की हैं, उसके बाद ये थाने से लेकर न जाने कहां कहां किन किन दरवाजे पर जाकर न्याय की मांग करता है, लेकिन सबने चुप्पी साध ली। सबने चुप्पी का एक ऐसा चादर ओढ़ लिया जैसे किसी को फर्क ही ना पड़ता हो, क्योंकि विभागीय बात है, अपने समकक्षी लोगों की बात है, दरोगा साहब की बात है। कार्रवाई कैसे ही की जाएगी, उल्टा लड़के को अलग डांटा गया, फटकारा गया, न जाने क्या क्या कहा गया। थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर तक लड़का हर दरवाजे गया, अपनी पीड़ा बताता रहा, अपनी बहन के साथ हुए छेड़छाड़ की कहानी बताता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कंप्लेन तक नहीं दर्ज की गई। इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। मामला पूरा दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर ये बात वायरल होने लगी। जब ये लड़का किसी सोशल मीडिया के हम जैसे यूट्यूबर से मिला होगा, उसने खबर दिखा दी, क्योंकि हम पर तो कोई दबाव है नहीं, हम तो खुली और सच्ची खबरें कह सकते हैं। फिर ये मीडिया में जब ये खबरें वायरल होने लगी, तब विभाग की जब भद पिटने लगी, तब जाकर जो है दरोगा साहब को पहले जो है वो लाइन हाजिर किया जाता है, लेकिन मामला जब और ज़्यादा वायरल होने लगता है तब उन्हें सस्पेंड किया जाता है। इस पर एक बाइट भी सामने आई है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, इसलिए ऐसा काम हमने जो है वो किया है। बाकी विभागीय जांच की जा रही है, जांच में जो कुछ सामने आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम उतनी मजबूती के साथ जांच इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि परिवार वालों ने लिखित जो है वो हमें कंप्लेन दिया नहीं है। इस तरीके की बात कही जा रही है। पुलिस पहले खुद मानती है कि जो आरोप लगे हैं उसमें सच्चाई है, आरोप को जांच में सच पाया जाता है, उसके बाद दरोगा साहब को सस्पेंड किया जाता है। अब आप सोच कर देखिए, अगर किसी महिला, किसी लड़की को तलब करने एक टीम जा रही है तो क्या उसमें महिला कांस्टेबल का जाना जरूरी नहीं था? क्या अगर किसी तरीके की कोई टोली, कोई टीम जो है किसी को दबिश देने जा रही है या किसी को पकड़ कर लाने जा रही है, खास तौर पर अगर वो महिला है, तो इसके लिए एक महिला कांस्टेबल को जाना जरूरी नहीं था? दरोगा साहब को अकेले, गजेंद्र सिंह को अकेले ही इतना ज्यादा जोश था अपने काम के प्रति कि वो अकेले ही निकल गए। ठीक है, निकल गए, उसके बाद उसके भाई को साथ क्यों नहीं लाए? क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो एक राक्षस है या आपके अंदर एक जो गिद्ध है, वो लड़की को देख लेने मात्र से आपके अंदर की जो भी गंदगी रही होगी वो उछाल मारने लगी होगी। अगर उसके भाई के पास
ट्रेन टिकट ना रहा होता तो शायद ही ये मामला सोशल मीडिया पर आया होता। ट्रेन टिकट दिखाकर वो बताने की कोशिश कर रहा है कि कागज पर तो दबाव बनाकर हमसे साइन कराया गया है। दरअसल दरोगा ने जानबूझकर मेरी बहन के साथ ऐसा किया है। दरोगा ऐसा ही था, इस तरीके की सफाई देने के लिए लड़के को पुलिस थाने से लेकर कमिश्नर तक भी दौड़ना पड़ा, लेकिन अफसोस शायद ही कोई सुन पाता। पहले तो पूरे मैटर को दबाने की कोशिश हुई, जितना दबा सकते थे उतना दबाने की कोशिश हुई। उसके बाद इस तरीके की बात जो है वो सामने आई, उसके बाद ये सारी कार्रवाई हुई। बाकी अभी भी जो कार्रवाई हुई है वो पूरी संतोषजनक नहीं है। मान लेते हैं परिवार वाले अपनी गरिमा, अपनी अस्मिता के नाते नहीं बोलना चाहते हो, नहीं लिखित देना चाहते। मुझे तो इस बात में भी संदेह लग रहा है कि परिवार वाले नहीं बोल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जब एक भाई अपनी बहन की अस्मिता के लिए सोशल मीडिया पर आकर अखबारों में सारी चीज़ें बोल सकता है तो वो लिखित कंप्लेन ना दे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा, ऐसा हो रहा होगा। हो सकता है दबाव बनाकर ही परिवार वालों से कंप्लेन ना लिखने की बात कही गई होगी या ना लिखा जा रहा होगा, क्योंकि शुरुआत में इस तरीके की बात कही जा रही है कि ये पूरा मामला 8 अक्टूबर का है और पूरा अक्टूबर बीत गया तब जाकर कार्रवाई हुई। हर संभव अपने समकक्षी को बचाने के लिए, अपने दरोगा साहब की गंदगी को पाटने के लिए, उनके हर कालिक को पोत कर सफ़ेद बनाने की कोशिश पूरा जो है पुलिस महकमे में किया गया। जब ये मामला उनसे थमते नहीं थमा तब जाकर उन्होंने इस तरीके की चीज़ की, तब जाकर उन्होंने सस्पेंड किया। बाकी दरोगा साहब के बारे में क्या ही कहा जाए। कानपुर में ऐसे ही एक मामला और सामने आया जिसमें 35 से 45 लाख का सोना जो है वो पुलिस गबन कर सोना गलाकर जो है वो खा गई। एक बीएसएफ के जवान के घर में चोरी होती है। जो महिला होती हैं वो खुद टीचर होती हैं, सवेरे वो स्कूल चली जाती हैं, शाम को वो लौट कर आती हैं। इस बीच उनके घर में चोरी होती है। चोर से जो है वो पुलिस सारा सोना चांदी जितने ज़ेवरात थे सब बरामद कर लेती है और खुद जाके सराफ की दुकान पर जाकर उस सोने को गलवा कर वो पैसा गबन कर लेती है। सोच कर देखिए कैसे ही हम यकीन कर पाएंगे अपने उत्तर प्रदेश के पुलिसिया सिस्टम पर, कैसे ही हमें यकीन हो पाएगा खाकी वर्दी पर। कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, यहाँ तो चोर और पुलिस मौसेरे भाई बने पड़े हैं। एक चोरी करने वाला और एक चोरी से रक्षा करने वाला दोनों ही साथ मिलकर चोरी कर रहे हैं भाई। अब सोच कर देखिए कि ये उत्तर प्रदेश की पुलिसिया सिस्टम है जिस पर योगी जी को सबसे ज़्यादा अभिमान है, जिस पर उनको सबसे ज़्यादा गर्व है, जिस पर वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा बेहतर है, उस पुलिस या सिस्टम में ऐसे ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं। वो भी उत्तर प्रदेश के कानपुर की दोनों घटनाएं कल की। कल एक दिन में दो बड़ी घटनाएं जो है वो कानपुर से सामने आई और बाकी सब राम भरोसे है। जब रामराज आ गया तो सब राम भरोसे है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हैरानी होती है कहते हुए कि यकीन रखिए अपने कानून व्यवस्था पर, यकीन रखिए अपने न्यायिक व्यवस्था पर। कैसे यकीन रखें? क्योंकि उसके विभाग के अंदर ही ऐसे ऐसे दीमक पल रहे हैं जो अपने ही विभाग पर रोज नए कीर्तिमान जो है वो दर्ज करा रहे हैं। रोज ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि आम इंसान को अब डर ही लगने लगे। ना तो पुलिस पर यकीन करते बन रहा है, ना तो न्यायिक व्यवस्था पर यकीन करते बन रहा है। पुलिस ऐसे ऐसे कारनामे कर रही है कि क्या करे और न्याय मिलने में इतनी देरी हो जाती है कि क्या ही करें। बाकी नमस्ते।